ठीक है, तो हमने इससे पहले में स्टडी क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने स्टडी किया था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर। तो एग्रीमेंट आपका आएगा, उस एग्रीमेंट में हम प्लस कर देते हैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल। नेक्स्ट है, अब आपका है, ठीक है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर किया, दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स आपके इंक्लूड नहीं होते हैं तो उसमें क्या मतलब है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अगर आपके असेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है कि वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो आपका, ठीक है, क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि जो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि जो हो गए हैं, बन गए हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिस समय हुआ था तब वो वैलिड था, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वैलिड और वॉइड। और अभी आपको वैलिड का जो कंसेप्ट है वो समझाया, क्या समझाया कि, ठीक है, मुझे अभी बताओ वैलिड के कंसेप्ट में हमने क्या स्टडी किया। वैलिड में हमने सिंपली स्टडी किया कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये पार्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा ही नहीं, यानी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। सिंपल, अगर, ठीक है, तो ही तो वो वैलिड है। अभी मैंने, ठीक है, हमने कौन से पार्ट की बात की, इस पार्ट की बात की। पहले ना इस चीज को ध्यान से समझना, सुनना, ठीक है, और अगर नहीं होए तो मुझसे डाउट है इसमें पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। ठीक है, तो जैसे हमने ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, ये भी आपके क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स का ही पार्ट है। हमने अभी लीगल ऑब्लिगेशन में देखा, ये भी आपका, हमने देखा कि अगर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर दोनों एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती हैं, एक दूसरे को लीगली बाइंड नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनते भी हैं तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो आप बना लीजिए, 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, ठीक है, आपस में मिलके कर रहे हैं, ठीक है, 2 पर्सन कर रहे हैं, आप कर लीजिए, एग्रीमेंट पे आप साइन कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब लॉ की एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं होगी, ठीक है, तो आप उसे कानून के तौर पे बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बना दिया उस समय, तो हमें ये भी देखना है क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है, या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है। अगर, ठीक है, आप देखते हैं उसमें कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ठीक है, बिना लीगल ऑब्लिगेशंस के, या आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था माइनर के साथ, तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। वॉइड मतलब, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने किसी के, ठीक है, बंदूक रखे उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, इसका मतलब कि उसका फ्री कंसेंट नहीं है इस पार्ट में। ठीक है, अगर उसका फ्री कंसेंट नहीं है यानी तो वो आपका वैलिड नहीं है। उस पार्टी ने कोर्ट में सिंपली कहा कि ठीक है, ये मैंने एक प्रेशर में आके साइन किया था, ठीक है, तो सिंपल है, इसका मतलब कि वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैं अभी वॉइडेबल की बात नहीं कर रही हूँ, ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल पे समझिएगा, अभी मैंने आपको सिंपली दो के बीच में एक
ठीक है, क्लैरिटी दे दी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल एज अ लर्निंग के तौर पे याद करेंगे तो कभी आपको ये याद ही नहीं होगा। ठीक है, इसको समझ समझ के करोगे तो इसे आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि हमको माइंड में प्रिपेयर हो जाएगा, और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ही ठीक है जुड़ा हुआ है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग पूछ लेना, क्योंकि इसी पेपर की वजह से बच्चे रहते हैं, सिर्फ इसी पेपर की वजह से क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नंबर 1 हमने क्या देखा। नंबर 1 है आपके पास वैलिड। वैलिड में आपको बता दिया, ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट विच फुलफिल्स ऑल द असेंशियल्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, यानी एनफोर्सिबिलिटी की जितने भी सारे जरूरी चीजें हैं, लाइक आपका फ्री कंसर्ट, लाइक आपका कंसिडरेशन, ठीक है, लाइक आपका कौन सा था, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ठीक है, लाइक आप लीगल ऑब्लिगेशंस, लाइक ठीक है ना, आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये आपके असेंशियल कंपोनेंट्स हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका वॉइडेबल। अब वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक एरो पे आप लगाइए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे एरो पे आप लगाइए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यानी वैलिड और वॉइड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। जो कॉन्ट्रैक्ट आपके वैलिड नहीं है वो आपके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं दोनों के बीच की बात करती हूँ, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या है कि एक पार्टी की आईज में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और दूसरी पार्टी की आईज में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है। ठीक है, जरूरी नहीं होता, देखो आपका वैलिड होने के लिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज वैलिड होनी चाहिए। और मेनली इसके अंदर कौन से कंसेप्ट आते हैं, आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, क्योंकि माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो माइनर को ये लगा कि मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप माइनर के साथ बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा लॉस आप देखिए क्या होता है। अगर आपके बिजनेस में कोई भी लॉस हुआ है तो माइनर कैपेबल नहीं है, माइनर और एनफोर्सिबिलिटी भी माइनर की नहीं बनती कि वो उस लॉस को बियर करे। लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो माइनर का पूरा हिस्सा बनता है कि उसे प्रॉफिट मिले। देखिए ये एग्जैक्टली यानी कि कौन अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिजनेस करता है, तो इसका मतलब बेवकूफ कौन है, सामने वाला, यानी कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली रूल है। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक पार्टी की आईज में क्या है, वो वैलिड है, और एक पार्टी की आईज में क्या है, वो वॉइड है। ठीक है, तो यानी कि दोनों का जो यहाँ पे कंसंट है, दोनों का जो यहाँ पे कंसंट है वो आपका क्या है, फ्री नहीं है। दोनों का जो कंसंट है वो आपका फ्री कंसंट ना होने के कारण, फ्री कंसंट ना, और एक की एनफोर्सेबिलिटी है एक की एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कहने का मतलब है जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है चल रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है, जब तक दोनों पार्टीज काम कर रही हैं, एग्जैक्टली ये कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो होना दो पार्टीज के बीच की बात है। दो पार्टीज में, ठीक है, जब तक आपस में सब कुछ सही चल रहा है, फाइन, आप ठीक है उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलिए। और जब नहीं चल रहा है, एक पार्टी ने सिंपली बोला कि ठीक है मेरे में इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम पर ये मैंने, ठीक है, हाँ, फ्रॉड से मेरा हुआ था, ये हुआ था, और अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक ऑप्शन एक टाइम पे एग्जिस्ट करता है, आने वाले टाइम में वो कभी भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये होता है वॉइडेबल। और वॉइड में क्या होता है कि इनिशियली स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं।
क्लियर हुआ? ठीक है, वॉइडेबल में क्या है, शुरू में वो था कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड था, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक दोनों पार्टी ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा उससे मतलब नहीं है, दोनों पार्टी उसको, ठीक है, स्मूथली रन कर रही थी, और जब तक स्मूथली रन हुआ वो वैलिड था, और जब स्मूथली रन नहीं हुआ तो वो आपका क्या बन गया, इनवैलिड। तो वो आपका, तो अब ये आधा वैलिड आधा इनवैलिड, इसका मतलब कि वो क्या है, वॉइडेबल। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कभी भी आपके खत्म होने के, अगर आप उन्हें करते हैं तो खत्म होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि circumstances in which a contract is voidable। ठीक है, प्लीज इनको देखिएगा। नंबर वन, एट द कंसेप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फ्रॉड, ठीक है, कॉर्जन, कॉर्जन का मतलब होता है कि दबाव में आके, प्रेशर में आके, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो मतलब सॉरी इसमें होता है कि जैसे आपके पास बंदूक रख दिया, ठीक है, वो आपका सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है, प्रेशर में आके, ठीक है। देन व्हेन वन पार्टी इंड्यूस करती है अदर को, ठीक है, कि वो, ठीक है, इसके साथ क्या करे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करे। देन अगर ये जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये बिल्कुल ही बता दिया गया है, जैसे कि फ्रॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, धोखे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब तक सामने वाली पार्टी को पता नहीं चलता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और जब उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ तो ये फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, वो, ठीक है, करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ऐसे हमारे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपका कंसेप्शन का मतलब है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से, ठीक है। अब ये मतलब स्टार्टिंग से ही है, स्टार्टिंग से ही इस कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, खत्म होने के चांसेस आगे जाके हैं, फ्यूचर में है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमें, अब सिंपल है भाई, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, तो मुझे डाउट है कि भाई जब तक ये चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, और जब तक आपको ये समझ में आता है कि मैंने फ्रॉड किया है, तो आप ये फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो सिंपल है, यानी एट द कंसेप्शन स्टार्टिंग से ही ये चीज, ठीक है, एक के माइंड में क्लियर होती है। अब नेक्स्ट है बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट हो गया, सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट मींस कि इनिशियली तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन बीच में सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि जब इनिशियली वो हो गया, कहने का मतलब है व्हेन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, ठीक है, सब कुछ हुआ कि आपने जो ऑफर दिया वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में क्या हुआ कि अचानक से ही कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, या मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक्सेप्टेंस इसमें नहीं दी गई। तो व्हेन ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, बाद में नहीं की गई, या मान लीजिए कि दो पर्सन हैं, ठीक है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब कुछ ठीक था, ठीक है, वैलिडिटी दोनों की बहुत अच्छी थी, लेकिन एक का फिर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वहां पे जो परफॉर्मेंस थी नहीं हो पाई, यानी कि इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था, वैलिड था, लेकिन थोड़ा टाइम बाद क्योंकि उसमें एक्ट नहीं हो पाएगा, उसमें परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, तो वो आपका क्या हो गया, वॉइड हो गया। when one party, ठीक है, prevents performance of, ठीक है, reciprocal promise, जहाँ पे एक पार्टी मना करती है ये काम को करने के लिए, देन आपके पास है when one party fails to perform at the fixed time। सीरियसली तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि आपका यहाँ पे टाइम, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो जैसे अगर टाइम के बाद अगर आप वो चीजें को करेंगे, तो वो आपका क्या होगा, फ्री में नहीं, कंसेंट फ्री नहीं होगा। तो व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म एट द फिक्स टाइम फिक्स्ड, जब एक पार्टी है, ठीक है, फिक्स टाइम पर उसे परफॉर्म करने को फेल हो जाती है, तब उसे आपका क्या होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, और जो
टाइम ही एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट में, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये सिंपल सीधी सी बात है, हमारे अंदर जो मतलब एक बार, दो बार, तीन बार जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वही जो आपकी पोटेंशियलिटी है, ठीक है, काम को करने की, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ना कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल है, ये हमारा नेचर है। तो अगर जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत जरूरी है और वो टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो आपका आगे चल के क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपका रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एज रिगार्ड्स पार्टी एट हुज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, ठीक है। यानी एक के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइडेबल, इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, लाइक मैंने आपको माइनर का केस अभी बताया था, ठीक है। जैसे कि अगर, ठीक है, अगर उसको, ठीक है, उससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है, सच बेनिफिट उसको रिसीव हो रहा है, तब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अगर वो लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो माइनर जो है वो लॉस को बियर नहीं करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे, ठीक है, जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस की 100% श्योरिटी नहीं है ना माइनर की, कि चाहे वो एक मतलब अगर आपका बेनिफिट होगा तो वो शेयर ले सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो ले सकता है, लॉस होगा, इसका मतलब कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो हाफ है, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ हाफ परफॉर्मेंस के लिए ही, ठीक है, सुटेबिलिटी है उसकी, इसका मतलब कि आगे चल के वो वॉइडेबल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। अब लॉस हुआ है तो ठीक है भाई, अब मैं कहाँ से वो सारा लॉस बियर करूंगी, तो मैंने उस चीज को क्या कर दिया, बंद कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैंने, तो ये गलती किसकी है, ये गलती मेरी है कि मैंने माइनर के साथ या उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जिसका सिर्फ उससे बेनिफिट को ही वो रिस्टोर कर सकता है, बाकी वो कोई भी लॉस है उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, एज रिगार्ड द अदर पार्टी ही नीड नॉट परफॉर्म, ऑब्वियसली अगर थोड़े टाइम उसने परफॉर्मेंस की और थोड़े फिर उसके बाद उसने, यहाँ पे उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट था वहां पे हो सकता है कि उसके पास क्या था, मजबूरी थी, ठीक है। ये सेक्शन नहीं, इतने लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, एज रिगार्ड द अदर पार्टी ही नीड्स नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, वो उसके प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। देन थर्ड है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है वो मैंने आपको बताया, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे लॉ की एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, क्या होती है, खत्म हो जाती है, विच सीजेस, और लॉ की एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो ही जाएगी अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होंगे। देखिए, जिस दिन हमारा बिजनेस लॉ है, ठीक है, हमारा, ठीक है, संडे बिजनेस लॉ का कंसेप्ट होगा, तो जितना भी आपका बिजनेस लॉ के टॉपिक होते जा रहे हैं उन्हें प्लीज रिकॉल कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, इसमें बहुत डाउट्स निकलेंगे, ठीक है, बहुत डाउट्स होते हैं इसमें, बहुत डाउट्स निकलते हैं। तो ये आपका क्या है, वॉइड, यानी ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉ की एनफोर्सेबिलिटी आपकी क्या है, खत्म हो जाएगी, ठीक है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि जहाँ पे लॉ की एनफोर्सेबिलिटी ही सीज हो रही है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका वॉइड बनेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सिंपल है कि सुनामी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉ की एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं थी, ठीक है, तो वो आपका क्या था, इनिशियली। इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो वर्ड आता है ये आता है वॉइड एब इनिशियो, जो मैंने आपको बहुत बार अभी बोला, फोकस किया, किस बात पे मैंने आपको फोकस किया, यहाँ देखिए लिखा है, दोज एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड एब इनिशियो, यानी ये जो एग्रीमेंट थे ये शुरू से ही, वॉइड एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो मींस शुरू से ही
ये जो एग्रीमेंट थे ये क्या थे, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट थे। ठीक है, शुरू से ही ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट थे, एंड दोज विच बिकम वॉइड लेटर ऑन। ठीक है, और ये एग्रीमेंट या तो मतलब पहली बात तो ये कि वो जो एग्रीमेंट आपके शुरू से ही थे तो वो हो जाएंगे वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो एग्रीमेंट बनता है। सबसे पहले खुद सोचिए, जिस एग्रीमेंट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि वो शुरू से ही वॉइड था। भाई आपको पता था कि वो शुरू से ही वॉइड था, आगे चल के एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी, और आपने जबरदस्ती या आपने अपने जिद में आके उसको पूरा किया। लेटर ऑन अगर आपने उसको बाद में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आपको खुद से मालूम था कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो वॉइड एग्रीमेंट था, फिर आपने उसे ठीक है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नाम दिया, तो वो वॉइड ही रहेगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड था तो वो बाद में चल के भी क्या होगा, वॉइड ही रहेगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस विल ट्रांसफॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ वॉइड। कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? नंबर 1 एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िए प्लीज। ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहले है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सिंपल सीधी सी बात है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ सिंपल में समझो क्या होता है। जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसकी गारंटी नहीं होती। परफॉर्मेंस की जब गारंटी ही नहीं है, परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, तो आप तो वैल तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रही हैं? इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसका मतलब कि भाई मैं बाइंड हो गई हूँ उस एक्ट को करने से। भाई जैसे क्या होते हैं, कंपनी क्या करती है कि भाई आपको कम से कम यहाँ पे 5 साल 2 साल काम करना पड़ेगा, साइन करते हैं आप। अगर आप काम नहीं करते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो आपको हमें ये अमाउंट देनी पड़ेगी। होता है ना ये परफॉर्मेंस। तो अगर परफॉर्मेंस ठीक है, सिंपल सी सी बात है, आपका वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, आपको लगा कि नहीं यार मैं मतलब 10 महीने बाद या ठीक है मैं अब ये मैंने 10 महीने तक जॉब की लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रही है, या जो भी रीजन है, या फिर आप उसको स्विच करना चाहते हैं, या आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वो वॉइड में बन गया, क्योंकि आपका जो अनसर्टेन फ्यूचर हैपनिंग है नहीं हमें पता, तो ये आपके होते हैं कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है नॉट श्योर, श्योरिटी नहीं है। जिसमें श्योरिटी ही नहीं है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कि वॉइडेबल थे। समझ में आया आपको वॉइडेबल क्यों थे? और ये कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कि वॉइड हो जाएंगे, खत्म ही हो गए भाई, जिसमें परफॉर्मेंस ही नहीं है। ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या होगा उसकी परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी ही नहीं है। अब सिंपल है, तो वो आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वॉइड जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए ही बेनिफिट नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट होता है। एम्प्लॉय के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बेनिफिट होगा कि भाई एटलीस्ट मेरी 2 साल 5 साल तक की क्या है श्योरिटी तो है, मुझे कोई निकालेगा नहीं। ठीक है, मुझे कहीं मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है बी, रेपुडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये वॉइडेबल का आधा पार्ट है। मैंने आपको बताया था वॉइडेबल में क्या था, एक एरो पे आपके पास है वैलिड और एक एरो पे आपके पास है वॉइड, इसके बीच का है वॉइडेबल। यानी जब तक एक्ट चल रहा है वो वैलिड है, अब एक पार्टी ने मना कर दिया, ठीक है, तो जब ये मना कर दिया तो वो क्या बन गया, वॉइड बन गया ना, और इन दोनों को मिला के वॉइडेबल बना। ठीक है,
तो आधा पार्ट है वो क्या था, हाफ पार्ट है वो तो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। और जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो था जिस पार्टी के एक ऑप्शन से वो वॉइड हो गया, ठीक है, वॉइडेबल हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका तभी वॉइड हो गया। तो ये वॉइडेबल का हाफ पार्ट है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, वही वाले पॉइंट आपको बताए थे वॉइडेबल में, कि जब आपका एक्ट करना ही इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है, ये पॉइंट भी सिमिलर है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट होंगे वो सिमिलर ही मिलेंगे आपको, ठीक है, तो वो आपको वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब वो, ठीक है, परफॉर्मेंस सीन, जब परफॉर्मेंस का सीन ही नहीं है, अब आप एक दूसरे को बाइंड ही नहीं कर सकते, सामने वाला काम करे नहीं करे, तो इट्स बेटर कि आप उसे खत्म कर दें, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें। तो ठीक है, देन है आपके पास सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। इलीगैलिटी का भी कंसेप्ट आपको बताया कि जिसमें ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही इलीगल है, ठीक है, आप तो कोई बिजनेस कर रहे हैं कि वो इलीगल बिजनेस है, तो वो दो पार्टी के बीच में अगर एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वो तो इलीगल होगा ना, वो तो वॉइड है अगर, ठीक है, क्योंकि मेनली हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट राइज करता है कब, जब दो पार्टी आपस में क्या करती हैं, ठीक है, यानी कि वहां पे इलीगल या लीगैलिटी के कंसेप्ट को इंक्लूड करती हैं। अगर इलीगल अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो तो शुरू से ही गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा रखी है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पनिशमेंट है, ठीक है। अगर आपके साथ इलीगल बिजनेस में फ्रॉड भी होता है, तो आप, ठीक है ना, वहां पे कोर्ट के पास जा भी नहीं सकती हैं, सिंपल सीधी सी बात है। तो ये क्या है आपका, ठीक है, वहां पे इलीगल सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी है, ठीक है। अब वही सब लिखा है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो इसके मतलब हार्मफुलनेसेस या कॉन्सिक्वेंसेस यही होती हैं कि कोई भी एडवांटेज मिलनी होती है उससे फिर उस पार्टी को एडवांटेज नहीं मिलती, ठीक है ना भाई। अब गलती तो आपकी है, आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आप क्यों गए, ठीक है, या रीजंस हो जाते हैं कि भाई वॉइड, अब जब वो वॉइड हो ही चुका है, ठीक है, तब तो इसमें आपके, ठीक है, इसमें एडवांटेज या कमीशन लेने का या प्रॉफिट्स को लेने का कोई भी सीन क्रिएट नहीं होगा, और जब वहां पे चीजें होती ही नहीं है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके नहीं जाएंगे। 40 मिनट्स कब हो गए लगा आपको पता, 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगी, फाइन, हमारा ये टॉपिक भी हो जाएगा। देन फोर्थ है वॉइड एग्रीमेंट। आपको मैंने पहले ही बताया कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो शुरू से ही क्या है आपके वॉइड थे, ठीक है ना। कुछ एग्रीमेंट आपके, ये कुछ एग्रीमेंट है जो कि शुरू से ही क्या थे, वॉइड थे, शुरू से ही एट द स्टार्टिंग। तो बहुत इजी है। नंबर 1, इफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्पिटेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर एक पार्टी है वो क्या है, इनकम्पिटेंट है, यानी कि आपने, ठीक है, एक मतलब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में, पहले तो एग्रीमेंट आएगा, आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, तो वो क्या था, वॉइड एग्रीमेंट। इफ एन एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन, मैंने आपको एक और पॉइंट उसमें बोला था कि एक और अपने उसमें ऐड कर लेना, लिख लेना, या तो कंसिडरेशन का भी इंक्लूड है, ठीक है, नोट्स में नहीं है लेकिन कंसिडरेशन भी इंक्लूड है। यानी अगर एक एग्रीमेंट आपने किया है, कहा कि ठीक है आप ये, मैं ये आपको, ठीक है ना, इतने गुड्स दूंगा और उसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं लूंगी, तो ऐसा पॉसिबल है क्या वो एग्रीमेंट बनेगा, नहीं, वो तो फिर एक चैरिटी बन गई, या तो वो फिर एक गिफ्ट हो गया, तो वो तो फिर, ठीक है ना, वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट वॉइड है, जिसका जो कंसिडरेशन ही क्या है, अनलॉफुल है। मैंने कहा अगर, ठीक है ना, आप मुझे ये गुड्स दे देते हैं तो मैं आपको, ठीक है, तारे तोड़ के गिफ्ट कर दूंगी, ठीक है, इसका तो मैं आपको तारे, इसके बदले में एक तारा दूंगी, तो ये तो जो कंसिडरेशन है ये अनलॉफुल है, यानी कि इसका तो कोई रीजन भी नहीं है, ठीक है, और जिस कंसिडरेशन का कोई रीजन नहीं होता है तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन होती है। इफ द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनसर्टेन, आपको पहले भी बताया था कि दोनों को, जो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में बात किसके लिए कर रहा है। उसे लगा कि इसके लिए बात थी, उसको लगा कि उसके लिए बात थी, तो वो
स्टार्टिंग से ही जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन के होते हैं एग्रीमेंट, तो वो कभी भी आपका एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट पे देखा, फिर हमने एग्रीमेंट पे देखा। इफ द एग्रीमेंट, ठीक है, इज टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ये भी आपको बता दिया। इफ बोथ द पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक गलती से हो जाती है, ठीक है, गलती का मतलब क्या है कि भाई उसको लगा कि यहाँ पे कोई भी कंसेंसस, अभी आपको एग्रीमेंट में ये वर्ड बताया था, ठीक है, कंसेंसस एंड आइडम का मतलब क्या होता है, सेम चीज के ऊपर ही, यानी सेम कंसेप्ट सेम टॉपिक के ऊपर ही दोनों एग्री होने चाहिए। अगर दो सेम के ऊपर दोनों एग्री नहीं है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इफ एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है, वो एग्रीमेंट अगर ट्रेड को रोकता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या आता है, ये है तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को बनने से पहले वो एग्रीमेंट बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ पार्ट एग्रीमेंट वाले ला दिए गए। बाकी ये सारे जो पॉइंट्स हैं अभी हम रीड करके ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इलीगल एग्रीमेंट में। ये एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, इलीगल में और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक मिनट, देखो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आगे इसके पॉइंट्स है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इस लीगल रिलेशंस का ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ये प्लीज आपको पढ़ना है। ठीक है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का एग्जांपल बहुत फेमस है। ठीक है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल है, ऑब्जेक्ट लॉफुल, ठीक है, ये सब कैपेसिटीज, एग्रीमेंट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, हाँ ये भी इसके अंदर ही है आपका। असेंशियल्स के पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नेसेसरी लीगल, ठीक है, फॉर्मेलिटीज, ठीक है, और ये वाला एक क्वेश्चंस भी है। ये सब आपको नेक्स्ट टाइम के लिए रीड करना है, अभी बता रही हूँ क्या क्या रीड करना है। ठीक है, ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं कि वैलिड ऑफर के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो ये वैलिड ऑफर के एक्सेप्टेंस हैं। ठीक है, आपको क्योंकि खुद से रीड भी करना पड़ेगा, जो केस इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख भी रखा है, थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट, इसके ये वाला केस रीड करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पढ़ना, जो वाला रीड करना है वो करना है, ऑफर के बारे में है। ठीक है, ऑफर का आपको कंप्लीटली इसमें है दिया हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा शॉर्ट था ताकि आपको समझा सके। देन आपका उसका अलग है, कम्युनिकेशन एंड ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये मैं समझाऊंगी। ये ऑफर का जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला बताना है। ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस कब कब वैलिड बनता है ये आप लोगों को खुद से रीड करना है। ठीक है, ये मत कहना कि हम कहाँ से रीड करें, कैसे रीड करें, इसमें से जो भी डाउट्स होगा पूछिएगा। ठीक है, इम्प्लाइड एक्सप्रेस्ड हो सकता है, ये है, ये मैं आपको जो है ये मुझे आपको समझाना है, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल, ठीक है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतलब मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल, इसके बीच के डिफरेंस क्लियर होने चाहिए, पेपर में बहुत आते हैं डिफरेंस तो बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी यहाँ पे शॉर्ट में कंक्लूजन भी दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आता है कि all agreement are contract but all agreement are not necessarily contract। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, पर इसका मैं आंसर आपको बता दूं। ठीक है, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो आपने देख लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी भी चाहिए, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत और भी डिटेल में दिया गया है, इलीगल, वॉइड, एक्सप्रेस, क्वाजी, ठीक है, एग्जीक्यूटरी, ठीक है, और भी डिटेल में है, वही सेम चीज जो मैंने ऊपर मतलब शॉर्ट। मैम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक बार रिपीट करना। कौन सा? क्वाजी बताऊंगी अभी, डोंट वरी, अच्छा क्वाजी बताऊंगी, एग्जीक्यूटरी बताऊंगी, वो सब कुछ बताऊंगी।
अभी जितना मैंने पार्ट समझाया मैं उसको आपको बता रही हूँ कि आगे उसका राइटअप है, कभी भूल जाओ कि आगे उसका राइटअप है या नहीं है। ठीक है, आगे वो दिया है या नहीं, कहाँ से हम और डिटेल में स्टडी करें, आगे सब कुछ दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों के रीडिंग करने के लिए है, जो मैंने आपको शॉर्ट में सारा समझाया। ये एग्जांपल्स भी दिए गए हैं ताकि आप और इस चीज को, हाँ ये मुझे बताना है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको बताया कि मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना है। यहाँ से डिस्चार्ज के भी क्वेश्चंस आते हैं, रेमिशंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब तोड़ देते हैं तब, ठीक है, उसमें क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ तक का पार्ट्स क्लियर हुआ ना, जो मैंने अभी शॉर्ट में सारा समझाया वो डिटेल में भी दिया गया है आपको, और कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप रिकॉल कर लेंगे, रीड कर लेंगे, हर चीज इसमें है। अगर आप अपनी बिजनेस लॉ की बुक से भी रीड करना चाहें तो वहां से भी रीड साथ साथ कीजिए, क्योंकि कंसेप्ट वही सेम चीज है, कुछ अनोखा नहीं है, न्यू नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये वाला पार्ट बताना है, ये बता देती हूँ। टाइम अभी कम है तो इसको नेक्स्ट टाइम पे बता दूंगी। ठीक है, हमारा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। मैं आज इसे पूरा समझाऊंगी भी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का था लॉ का। ठीक है, आप लोगों को शायद कुछ डाउट्स होंगे, ठीक है, पूछिएगा, समझना। एक बार आप खुद से रीड करेंगे फिर मैं स्पीड लूंगी फिर, ठीक है, क्योंकि आपको जो बेसिक है वो समझ में आ जाएगा। फिर स्पीड से हम इसके जितने भी सारे टाइप्स है वो कवर कर लेंगे, देन डिस्चार्ज पे वाले पार्ट पे आएंगे। इसके अलावा भी फ्री कंसर्न, कैपेसिटीज, ये सब भी डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन वो बाद में समझाऊंगी। पहले इतना जो कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट में समझिएगा। ठीक है, आगे राइटअप है, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, मैम आप दैट, इसे शेयर कर देना। हाँ पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, डोंट वरी।